अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने और शोएब हम दोनों ने लो कार्ब डाइट शुरू की हुई है। ही इज़ लूजिंग वेट, मैं भी वेट लूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट डायबिटिक बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। तो इसके लिए हमने अपने नाश्ते के अंदर और अपने खाने के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाई हुई हैं। जैसे कि नाश्ते के अंदर हम बिल्कुल रोटी पराठे सब कुछ, ब्रेड सब कुछ हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो इसके लिए शोएब आज आपको बताएंगे कि वो नाश्ते में क्या खाते हैं। शोएब साथ साथ बताते भी जाएँ। हेलो एवरीबॉडी। आज हम नाश्ते में बनाने लगे हैं पैनकेक्स। लेकिन ये पैनकेक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे आम पैनकेक्स की निस्बत। उसकी वजह ये है कि ये प्रोटीन रिच होंगे। अब इसमें ऐड हमने क्या करना है, रोटी की जगह पे ये हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने बादाम का आटा, थोड़ा सा बेसन, मैं वैसे प्रोटीन इस्तेमाल करता हूँ वे प्रोटीन, लेकिन थोड़ा सा बेसन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और अंडा हमने ऐड करना है, और थोड़ा सा ऑयल तवे पे फ्राइंग पैन पे लगा के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कि हम बनाते इसको कैसे हैं। इफ़ यू सी, ये बादाम का आटा है। आपको बहुत ज़्यादा ये आटा, जब मैं कहता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मुट्ठियाँ भर भर के आपने उसको गूंदना है और फिर इस्तेमाल करना है। बस ये थोड़ा सा आपने 1 या 2 चम्मच, दैट वुड बी मोर देन इनफ। 1 या 2 पैनकेक्स इससे बन जाएंगे। और थोड़ा सा आपने बेसन भी इसमें ऐड कर लेना है। तो लेट्स ऐड सम बेसन इनटू इट। अच्छा शायद बेसन का बता दें कि अच्छा इसमें पहले आप बना लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन अच्छा राइट कि नाउ। बेसन के अंदर कितने कार्ब्स होते हैं, कितनी प्रोटीन्स होती हैं, ये भी बता दें प्लीज़। बेसन चने से बना होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो काफ़ी होते हैं। लेकिन ये देखें, बस इतना सा ही मैं ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कोई आई 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 वुड से कि कोई 10 ग्राम भी नहीं होगा, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होंगे। और आमंड भी, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, ऑल्दो इतने कम भी नहीं होते इन दोनों में। लेकिन ये है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं। जस्ट गोइंग टू ऐड सम वाटर, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, दैट वुड बी इनफ। पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया इसमें ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए, ये वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। अब इसमें मैं एग डालने लगा हूँ। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो जर्दी है अंडे की वो उनके लिए अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों के लिए यू कैन ओनली यूज़ एग वाइट। जर्दी को आप ऐसे, जिस तरह मैंने इसको अलग किया, तो सिर्फ एग वाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जर्दी को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं जर्दी भी डालूंगा, क्योंकि एक अंडे से कुछ भी नहीं होता। अगर आप रोज़ाना एक अंडा खाते हैं तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और फिर इसको हम फ्राइंग पैन पे डाल देंगे। अच्छा जी, बस थोड़ा सा इशारा करना है आपने ऑयल का, बस थोड़ा सा और इशारा कर दिया। ये अगर आपने छोटे बनाने हैं तो वो 2 बन जाएंगे, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा इसको बनाने के लिए एक ही दफ़ा डाल दिया, तो ये बड़ा बन जाएगा। कैसा फ्लफ़ी अपीयरेंस आई है इसकी, मज़े का लग रहा है। साथ इसके क्या खा सकते हैं शोएब, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बताएं। ये वैसे तो ऐसे खुद भी, मतलब बगैर किसी चीज़ के भी खाया जा सकता है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी सी आप मिर्चें ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर सकते हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें इवन आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, और आपके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कोई और चीज़ इसमें ऐड करने की। ये देखें कैसी ज़बरदस्त रोटी तैयार हो गई है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल भी आटा इस्तेमाल नहीं किया, मतलब गंदम का आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा हमने बादाम का पाउडर लिया है, थोड़ा सा हमने बेसन लिया है, और अंडा डाला है, और क्या ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। ये आप लोग भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप खा किससे सकते हैं, सालन के साथ खाएं, कोई भी चीज़ आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स कम हो।